नमस्कार, स्वागत है आपका ऑथम न्यूज में। और बिहार में चाचा और भतीजे का साथ फिर से जुड़ गया है। भाजपा सरकार वहां से अलग हटती नजर आ रही है, और या फिर ये कह रहे हैं कि अलग हो चुकी है। जहां मोदी सरकार सबकी प्रोफाइल चेंज करने की बात कह रहे थे, बिहार में उनकी ही प्रोफाइल चेंज हो चुकी है। तो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सलमान जी। सर जी, आपसे सीधा सवाल पूछते हैं कि बिहार की राजनीति में इतना उलटफेर हुआ कैसे? ये झटके में हुआ है, पहले से कोई चल रही थी इसकी कहानी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको झटके से हुई कार्रवाई मानना चाहिए। दरअसल आप एक बात पे गौर करें कि संसदीय पॉलिटिक्स में अ, एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है कि एक तरफ तो हिंदुत्व की सियासत के साथ कारपोरेट के तमाम समर्थन, उनके रिसोर्सेस और जनता के उस बड़े हिस्से का जुड़ाव भी हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि जो धर्म और जाति के पीछे खड़ी होती है, जिसके लिए धर्म और जाति का मुद्दा रोटी रोजी से भी बड़ा है। लेकिन इसके विरोध में आप देखिए, कांग्रेस से लेकर के तमाम जो लोकल लेवल पे काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास ना मुद्दा बचा है, ना विचारधारा बची है, ना संगठन बचा है और ना फ्यूचर बचा। तो एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है उन तमाम राजनीतिक दलों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के बिना सियासत करना चाहते हैं। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी जुड़ के सियासत करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसको निगल जाती है, उसका जनाधार खा जाती है, उसके पार्टी को तोड़ देती है और पार्टी लीडरशिप को इतना करप्ट कर देती है, कमजोर कर देती है कि फिर खड़ा नहीं हो पाता। आप देखें अकाली दल के नेताओं को, उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज पार्टी को देखें, या अभी जो शिवसेना के साथ हुआ। तो इन तमाम दलों के साथ दोहरा संकट। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो मिट जाएंगे, और नहीं जाते हैं तो भी मिट जाएंगे। तो इस खतरे के दौरान उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र से सबक लिया और वक्त से पहले अपना वजूद बचाने के लिए एक बढ़िया कोशिश उन्होंने कर दी। फ्यूचर क्या होगा ये देखना बाकी है। सर, फ्यूचर तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी कभी बनी नहीं है। आप शुरुआत समझ सकते हैं, तेजस्वी यादव जो लगातार अब साथ निभाता हुआ दिखाई दे रही है इनकी पार्टी पूरी, या फिर कांग्रेस जो गठजोड़ मिलता हुआ दिख रहा है। पहले ये आपस में कितनी, मतलब जब इनकी सत्ता थी नहीं गठबंधन की, पहले थी फिर टूटी, उसके बाद लगातार बयान आ रहे थे कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयान आ रहे थे। अब नीतीश कुमार जब अलग हटे हैं तो बाकायदा इनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि भाजपा ठीक से राजनीति करने नहीं देती थी, भाजपा के लोग हमें नापसंद करते थे। मतलब जब नापसंद करते थे तो इतने दिनों तक इनकी राजनीति चली कैसे? ये अब क्यों सामने तो आ जो रही मैंने है? आपसे बताया कि दरअसल इस वक्त विपक्षी पार्टियां जितनी हैं, उनमें से किसी भी पार्टी की कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंडिंग नहीं, किसी की कोई विचारधारा आधारित संगठन नहीं है। सत्ता में हिस्सेदारी एकमात्र उद्देश्य है किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी का, और उसी से वो संचालित होते हैं। या तो वो मिट जाएं, या सत्ता में भागीदारी के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। बिहार में जो हो रहा है वो यही हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सिर्फ एक नीतीश जी की पार्टी के साथ मामला नहीं है, या राजद के साथ अकेले का मामला नहीं है। नॉर्थ से लेके साउथ तक आप देख लें, जितनी पार्टीज हैं उनकी कोई आइडियोलॉजिकल पहचान फिलहाल नहीं। कुछ रीजनल मुद्दों के आधार पर, कुछ जाति और पिछड़ों की राजनीति के आधार पर ये खड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा अम्ब्रेला इनके पास नहीं जिसके साथ इकट्ठा हो सके। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुत्व का अम्ब्रेला है, और उसके नीचे वो ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सबको इकट्ठा कर लेती है, यहाँ तक कि दलितों को, आदिवासियों तक को इकट्ठा कर लेती है। लेकिन इस तरह की कोई छतरी दूसरे दलों के पास नहीं। तो ये संकट तो रहेगा। फिलहाल उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी के लिए आपस में एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, और इस विकल्प के बाद भी वो कामयाब हो जाएंगे या इस देश में कोई बड़े परिवर्तन की वजह बन जाएंगे, इसकी भी कोई संभावना नहीं। ठीक है, अब जनता ने कहीं ना कहीं वोट के हिसाब से देखा जाए तो 74% के आसपास सीट थी बिहार में भाजपा की, आप समझ सकते हैं। तो अब जनता किस तरह इस गठजोड़ को देखी? क्योंकि आप जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, आप जमीनी स्तर पर आम जनता से भी बात करते हैं स्वतंत्र रूप से। तो जनता क्या इस गठबंधन से खुश है, या फिर मजबूरी है गठबंधन देखना है, क्योंकि अब तो वोट हो चुके हैं, अब तो इनके हाथ में जो है करना है। तो जनता क्या इस चीजों से संतुष्ट है कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि इससे जनता को कोई फर्क पड़ता है। आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में सरकारें गिराई, चाहे वो गोवा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो कोशिश कर रहे हैं फिलहाल पर्दे के नीचे, या बिहार में भी जो कोशिश कर रहे थे। जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता किसके हाथ में है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि वो कुछ भी करे,
जनता को वो मास्टर स्ट्रोक ही लगता है। और मीडिया जो कि उनके हाथ में है, तो मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जनमत के निर्माण में। जनता के पास दो ही ऑप्शन है जनमत निर्माण के लिए, कि या तो मीडिया के दिए चारे के आधार पर वो राय बनाए, या फिर अपने अनुभवों के आधार पर वो राय बनाए। फिलहाल ट्रेंड ये देखा जा रहा है पिछले कम से कम 20-25 सालों से, कि जनता मीडिया के राय पर चलती है और मीडिया भाजपा के लिए काम करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराए तो मास्टर स्ट्रोक, और अगर वो नीतीश जी करें तो पलटू राम। तो दोनों में फर्क है। दोनों को नैरेटिव को आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराती है तो बार बार मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, और वही काम अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए तो वो गलत हो जाता है। गोवा में आपने देखा जनमत किसके साथ, महाराष्ट्र में जनमत किसके साथ, मध्य प्रदेश में जनमत किसके साथ। महाराष्ट्र ने इस तमाम जगहों पर भाजपा ने जो कुछ किया वो गलत, पर जनता ने कहाँ विरोध किया? तो जनता तो जनता को फर्क नहीं। अब ये तो वही बात होगी। अब मुझे ये आपसे जानना है कि जो अब बिहार में आने वाले समय में 2 साल बाद जो चुनाव होंगे, क्या नीतीश जी को पसंद करेंगे या भाजपा फिर बाउंस बैक करेगी उस पर उल्टा, क्योंकि 74% नहीं, यहाँ पे दो बातें गौर करने की हैं। पिछले इलेक्शन को आप देखें, मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, मुझे याद है कि लास्ट तक ये कंफर्म नहीं था कि कौन जीतेगा। बिल्कुल महज 12,000 पर एक स्टेट में सरकार बन जाए, ये भारतीय इतिहास में अपने आप एक अनोखी बात। और साफ साफ जो जानकार लोगों कह रहे थे कि ये दरअसल गलत तरीके से वोटों की गिनती का नतीजा है। तो पहली बात तो पिछले इलेक्शन में ही बहुत साफ साफ मामला नहीं था कि जनता किसके साथ जा रही है। हम मान लेते हैं कि भाजपा के साथ गई, लेकिन कितने लोग हैं? बहुत कुछ हजार वोटों के अंतर से भाजपा की सरकार बनी या नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। तो बिहार थोड़ा सा अलग तरह का भी स्टेट है। बिहार में पॉलिटिकल चेतना बाकी स्टेट से थोड़ा अलग तरह की भी है। दूसरे, बिहार में पिछड़ी जातियों या यूं कहा जाए जाति आधारित संगठनों का बड़ा जोर है। और अगर आप देखें तो राजद और नीतीश कुमार दोनों लोगों का संगठन जो है वो जाति आधारित मुद्दों को फिर से गरमाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिहार की सियासी ताकत। एक और बात पे आप गौर करें कि और राज्यों की तस्वीर थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए बिना किसी लोकल पार्टी को साथ लिए सरकार बनाना आज भी बड़ी चुनौती। बिल्कुल सर, देखा जाए तो क्या कहते हैं ना, नीतीश कुमार को चाणक्य बोला जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अमित शाह को भी चाणक्य बोला जाता है। अब 2 चाणक्य भिड़े तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ही चाणक्य बन के रह गए हैं। आप लालू को क्यों भूल जाते हैं? लालू ने तो स्टेट को कौन कहे, सेंट्रल की गवर्नमेंट बनवाई है। सर, लालू को तो हर कोई याद करता है, पर सवाल उठता है कि अभी मौजूदा सरकार किसके हाथ में है। अब कहीं ना कहीं एक सवाल और मन में उठ जाता है कि आने वाले समय में लालू की पार्टी तेजस्वी यादव, कहीं ना कहीं युवा उभरे हुए नेता, अगर वो सीएम बनते इस बार, तो सबसे कम उम्र के युवा के सीएम बनते बिहार में, और जो उम्मीदें लग रही थी पिछले चुनाव में भी। अब जब चुनाव होगा तो क्या ये आपस में गठजोड़ गठबंधन बना हुआ टूट नहीं सकता सर फिर बाद में? मुझे नहीं लगता टूटेगा। इस गठबंधन का कोई ऐसा नैतिक आधार नहीं है कि कोई थोड़ा सा विचलन दिखाए तो टूट जाए, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि अपना अस्तित्व बचाना है तो आपको एक दूसरे का हाथ पकड़ना है। भाजपा के साथ जाने का मतलब यह है कि भाजपा आपको निगल जाए। अच्छा। और चूंकि भाजपा निकल जाएगी तो आपको इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि भाजपा के खिलाफ जो तमाम संगठन खड़े हैं उनके साथ हाथ मिला लीजिए, पावर शेयरिंग कर लीजिए, ताकि आपका अस्तित्व बना रहे। और यही काम राजद और जेडीयू की पार्टी कर रही है। मतलब कि ये देखा गया है कि जहां भाजपा सरकार अलग अलग राज्यों में अपनी रणनीति अपना रही थी, बिहार में नहीं अपना पाई अपनी रणनीति। यही रणनीति है कि सत्ता में बने रहना है तो मिल के चलो, वरना सबके सब मिट जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले एक दो बातें और आप गौर कर लें, जिस पर हम चाहते हैं कि देश की जनता के रूप में भी हम लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए। दो चीजों पर सोचना चाहिए। एक तो आप देखें कि भाजपा के खिलाफ ना सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में जहां भी अलग अलग संगठन एक होने की कोशिश कर रहे हैं, एक कॉमन गलती सभी कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉमन गलती इसलिए गलती भी हम नहीं कहेंगे, इसे जानबूझकर किया जाने वाला क्राइम कहा जाना चाहिए। एक बात पे आप गौर करें कि किसी भी संगठन की कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ उसकी ताकत होती है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है मुस्लिम विरोधी सांप्रदायिक नफरत पर आधारित उसकी सियासत। ये एकमात्र उसकी ताकत है जिसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, और कठिन से कठिन एरियाज में भी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भाजपा जीत दर्ज कर ले जाती है। उसकी कमजोरी ये है कि आजाद भारत की ये पहली सरकार है जो जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और करना तो दूर, अब तक की तमाम सरकारों ने जनता को जो कुछ दिया है उसे वो लगातार छीनने की कोशिश कर रही है।
अब अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सियासत करने वाले संगठनों का कोई मोर्चा बनेगा तो उसके दो आधार होने चाहिए। पहला तो ये कि उसकी जो ताकत है सांप्रदायिक राजनीति, उस पर सीधे हमला किया जाए, और दूसरा ऐसा आर्थिक विकल्प खड़ा किया जाए जिससे पता चले कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कारपोरेट परस्त नीतियां अपना रही है और महज अपने 8 साढ़े 8 साल की हुकूमत में 10 लाख करोड़ का वो एनपीए करवा चुकी है, उसके विरुद्ध दूसरे दल एक ऐसा आर्थिक प्रोग्राम लेके आए जिससे जनता को पता चले कि आप उनके लिए कुछ बेहतर करेंगे। आप देखें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे राजद हो, चाहे साउथ की पार्टियां हो, कोई भी इन दो चीजों को सीधे एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही। मेरी समझ ये है कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सारी पार्टियां डरी हुई हैं। उनको लगता है कि अगर हम इसे हाथ लगाएंगे तो बहुसंख्यक नाराज हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को भी आप देखें कि जैसे ही कांग्रेस का भी प्रदर्शन हुआ परसों नरसों, तो आप देखें कि शाह जी ने इसको तुरंत अयोध्या के मंदिर से जोड़ा। तो उनको भी पता है कि हमारी ताकत है, लेकिन आप सोच करके देखें कि इससे आप कब तक डरेंगे? बहुसंख्यक जनता खत्म तो हो नहीं जाएगी, उसकी मानसिकता 2 दिन में बदल तो जाएगी नहीं। तो ये तमाम दल अगर एक बार रिस्क लेकर के जन सरोकार के मुद्दे पर सियासत करें और सांप्रदायिकता के मुद्दे को सीधे कंडेम करें और एक आर्थिक प्रोग्राम पेश करें, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने छोटी सी कोशिश की थी, उसका असर भी हुआ था। अगर कांग्रेस का जनाधार होता, मीडिया का सपोर्ट होता, तो बहुत मुमकिन था कि वो बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में ला पाते, भले जीतने तो भले वो ना जीते। अभी भी तमाम पार्टियां गलतियां कर रही हैं, और यहीं पर जनता के रूप में हमें सोचने की जरूरत है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये चाहे जितना बड़ा दल बना लें, चाहे जितनी एकता कर लें, ये सत्ता में आ भी जाएं, देश की जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बिहार की एक अलग छवि दिखाई हमें कि राजनीति बिहार को समझनी थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है आम नागरिक को, क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं लग रहा था ऐसा कि भाजपा धीरे धीरे बिहार में पूरा कब्जा कर लेगी, पर नीतीश कुमार ने अलग ही अपनी चाल चल दी। अब चाचा भतीजे साथ होकर देखते कैसी सत्ता चलाएंगे, आप आने वाला वक्त ही बताएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।